नमस्कार। हम लोग फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए कुछ पॉलिटिकल चटर पटर लेके। और इस बार की बात होगी ममता बनर्जी की, जो अब फिर से उन्होंने इंडिया ब्लॉक को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। और इंडिया ब्लॉक नाम देने में भी उनकी अहम भूमिका थी। अब उन्होंने कहा है, जब बहुत आगे पीछे और इंडिया ब्लॉक बहुत अच्छे से उभर के नहीं आ पाया है, कभी एक पार्टी उदास हो जाती है, निराश हो जाती है, वो उस चुनाव से हट जाती है, तो दूसरी किसी दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी इस तरह से करती है। अब ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहती हूँ, चूंकि मैंने इसको बनाया। तो क्या अब ये माना जाए कि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में अरुण चौबे जी, जो बताएंगे कि क्या सचमुच इंडिया ब्लॉक में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कहते हैं अरुण जी? ममता बनर्जी के इस बयान को किस तरह से देखा जाए कि वो लीड करना चाहती हैं, और तब जब सारी पार्टियां इंडिया ब्लॉक की जो है एक तरफ से ममता बनर्जी का साथ दे रही हैं? देखिए पूजा जी, पूरी सभी पार्टियां तो नहीं, लेकिन कुछ पार्टी मुखर होके आ गई हैं और कुछ लोग अभी बयान देने से थोड़ा सा बच रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का इम्पोर्टेंट ये हो जाता है स्टेटमेंट इस वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के पहले इंडिया ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ और इंडिया ब्लॉक के फॉर्मेशन के पिछले साल आपने देखा होगा मूर्त रूप जल लिया। तो उसके बाद से कोशिश ये थी कि जो इस समय एनडीए के साथ में आ गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तो नीतीश कुमार जी चाहते थे उसके संयोजक बनना, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई। अंदर की बातें थी, कांग्रेस ज़्यादा उसमें उस समय एम्बिशस थी। तो और उन लोगों ने थोड़ा सा वेट किया कि 4 स्टेट असेंबली के जो आपने देखा असेंबली इलेक्शन आने थे, जिसमें उसका रिजल्ट आना था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो स्टेट थे, और तेलंगाना भी उस समय उसमें था। तो इन सब स्टेट के रिजल्ट आने थे, तो उन लोगों ने थोड़ा सा उस लीडरशिप के रोल को डिले किया। शुरुआती दौर में कशमकश यहीं से शुरू होती है, तो उसकी वजह से वो बाहर हो गए, क्योंकि उनके इच्छा के अनुसार उनको जो है उस तरह की जिम्मेवारी नहीं दी गई। वाला कुछ उनके एम्बिशन थे कि मुझे प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी अलायंस को चैलेंज करता हुआ जो अपोजिशन का बड़ा चेहरा बनेगा, वो जाहिर सी बात प्रधानमंत्री को चैलेंज करेगा। तो उस सीट के बराबर समकक्ष आने की कोशिश, ताकि अगर कोई अल्टरनेट व्यवस्था बनती है तो उस व्यक्ति का जो है ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं क्लेम बनता है कि साहब हमने इस अलायंस को लीड किया है, तो हम उस पद के लिए जो है उपयुक्त कैंडिडेट है। तो इस तरह की जो राजनीति में चलती हैं बातें। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है आपने देखा कि राहुल गांधी ने जिस एग्रेसिव तरीके से इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में जो है अपने को आगे रखा, तो उससे लोगों ने उन्होंने उसकी लीडरशिप नहीं ली, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उस इंडिया ब्लॉक में सबसे आगे दिखे। यही कारण था कि उनके एग्रेसिव अप्रोच की वजह से उस समय जो उनकी भारत न्याय यात्रा चल रही थी, और वेस्ट बंगाल से होकर भी आई, असम से होते हुए जो वेस्ट बंगाल आई, तो ममता बनर्जी ने जो है उनके साथ मंच साझा नहीं किया। वहीं से आपस में जो आपने देखा होगा, याद होगा कि वहीं से डिफरेंसेस पैदा होने शुरू हुए। उसने मंच साझा नहीं किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी वो भी एग्रेसिव हो गए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और उन लोगों का अलायंस जो है वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ। और ममता बनर्जी को कॉन्फिडेंस था कि साहब मैं जो हूँ अपने दम पे वेस्ट बंगाल में अच्छा करूँगी, और उसको उन्होंने दिखाया भी। पिछली बार से ज़्यादा सीट मिली उनको, 28 रिकॉर्ड सीट मिली एक तरह से देखा जाए आउट ऑफ 40 जो नंबर्स हैं वहाँ के, तो उसमें से रिकॉर्ड सीट मिली 42 जो यहाँ की जो लोकसभा में से लेके जो है उनको 28 सीट्स का मिलना बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने बीजेपी इस बार एम्बिशस थी कि वो 30 सीट जीतेगी, वो नहीं जीत पाई। तो ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस वहीं से बना हुआ था। लेकिन उसके बाद में जो आपने देखा कि जो इंडिया ब्लॉक में 99 अब 100 सीट हो गई है कांग्रेस की, लेकिन उसके साथ में जो कॉन्फिडेंस था वो लगातार कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को सबसे बड़ा जो है एक तरह से देखा जाए तो सेटबैक हरियाणा असेंबली इलेक्शन में लगा। वो अति आत्मविश्वास की वजह से जो लोगों ने कहना शुरू किया, उसमें समाजवादी पार्टी भी नाराज थी, जिसका परिणाम आपने देखा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं दी आउट ऑफ 9, और उसमें से उनको मुँह की भी खानी पड़ी। तो जो इंडिया ब्लॉक में जो इंटरनल डिसेंशंस हैं, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। और उसकी रही सही कसर जो है महाराष्ट्र के इलेक्शन में पूरी हो गई, जिसमें कि एनसीपी जो शरद पवार साहब हों या
उनके साथ में कांग्रेस पार्टी और सबने मिलके उद्धव ठाकरे के साथ में मिलके लड़ा, लेकिन वो परिणाम अनुकूल नहीं हुआ। जबकि उन लोगों ने लंबी लंबी बातें की थी कि साहब हम जो है 160 सीट जीतेंगे 288 में से। तो ये जो परिणाम आया उसकी वजह से फिर से जो है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक एक मेजर एंटी गवर्नमेंट मैं कह सकता हूं कि उसको चैलेंज करने के लिए जो अलायंस बना था, उसकी भूमिका जो है कुछ एक पार्टी की वजह से, कांग्रेस पार्टी के वजह से जो है गड़बड़ होती जा रही है। वो रोल हम लोग प्ले नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही कारण था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों ने जिस तरह से मेरी भूमिका रही उस इंडिया ब्लॉक को बनाने में, वो उस भूमिका के तहत अगर मुझे ऑफर किया जाता, मुझे इस तरह की पेशकश होती, उन्होंने हिंट किया, तो मैं उसकी लीडरशिप को, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ की सरकार वेस्ट बंगाल में दोनों का बहुत बखूबी एक तरह से नेतृत्व कर रही है, तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ उसको लीड कर सकती हूँ अगर मुझे इस तरह का ऑफर दिया जाता है। उसके बाद बाकी रिएक्शन आने शुरू हो गए। आपने देखा इंडिया ब्लॉक से जो है शरद पवार ने बोला कि मतलब ममता बनर्जी का अगर गठबंधन करती हैं, मतलब अगर गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो काफी सक्षम है। और राउत ने भी फिर बोल दिया, संजय राउत जो कि काफी बोलते हैं, हर सब्जेक्ट पे वो बोलते हैं, प्रवक्ता हैं, कि उन्होंने तो कह दिया कि मैं चाहता ही हूं कि ममता बनर्जी गठबंधन को जो है वो प्रमुख भागीदार बन जाए। और सुप्रिया सूले के बाद अब लालू यादव ने भी जो है उनका समर्थन कर दिया है। तो आप इन सबको कैसे देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बहुतों ने नहीं, लेकिन दबी कुची आवाज में सभी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है? देखिए आज ही की बात है, आज ही लालू प्रसाद यादव जी का भी स्टेटमेंट आया है। तो लालू प्रसाद यादव, अगर उनके स्टेटमेंट का बहुत सिग्निफिकेंस होता, तो चूंकि उनकी भी अपनी निराशा है, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के दौरान उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ में अलायंस किया, उन लोगों को लगता था कि 40 सीट्स वो लोग जीतेंगे, लेकिन आरजेडी को जो आशातीत सफलता मिली नहीं, 5 सीट पे सिमट के रह गए। और बीजेपी जो है अपने अलायंस जो है को नीतीश कुमार और वो लोग मिलके नैया पार लगा ले गए। तो उसमें उनकी एक निराशा ही है। और दूसरी बात, उनको लगता है कि साहब कांग्रेस के साथ रहने पर हमें उतना फायदा नहीं हुआ, शायद ये उनके दिमाग में चल रहा होगा। तेजस्वी यादव ने अभी पिछले हफ्ते इस बात पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव का ये स्टेटमेंट आ गया है। तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ में, उन लोगों का मानना है कि एक ऐसा नेतृत्व हो जिसकी स्वीकार्यता हो जाए इंडिया ब्लॉक में। स्वीकार्यता राहुल गांधी या फिर उनके साथ में बन नहीं पा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहने को कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, एक तरह से वही लीड कर रहे हैं अगर कांग्रेस लीड कर रही है तो, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के नेता जो अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसको लीड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल के नाम पे एक तरह से समझौता नहीं बन पा रहा है। उसके कई कारण है। उसके एक कारण तो अभी आप रिसेंट देखेंगे कि जो इस बार का जो विंटर सेशन चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो एंटी अडानी और बीजेपी जो चल रहा है कि अडानी को हिट किया जाए और उसके साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी को हिट किया जाए, वो उस एजेंडे के साथ में जो है समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई और ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी भी खड़ी नहीं हुई। तो जो चिंक्स वहीं से शुरू हो जाते हैं, वहीं पर बात आके बनती है कि सब लोग एक साथ उस मुद्दे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा उसका कारण भी है। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो आपने वो पंपलेट याद होगा जिसमें कि सेफ खोलते हुए कि अडानी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर है कि एक हैं तो सेफ हैं। उस नारे की वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी, वो जनता ने स्वीकार ही नहीं किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को पूरी तरह से हिट करती है तो जहां जहां उन्होंने उनको डायरेक्ट हिट किया है उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। और महाराष्ट्र में ये हुआ। अरुण जी, इन सब बातों पे अगर हम लोग देखें तो वहां पे ये भी दिखता है कि किस तरह से राहुल गांधी सामने तो आ रहे हैं, लेकिन वो जोर, जो एक मजबूती दिखनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रही है। भले ही पिछले 4-5 दिन से आप देखें, राहुल गांधी कभी मुखौटा लगाए हुए लोगों का इंटरव्यू लेते हुए दिख जाते हैं, कभी पीछे टी शर्ट में मोदी अदानी एक हैं लिख जाते हैं। अब प्रियंका गांधी की बात करें अगर, तो आज जो है एक बैग लेके पहुंच गए हैं। मीडिया अटेंशन तो मिल रहा है, लेकिन लोगों का अटेंशन देखिए, मीडिया अटेंशन पाने से जो है वो वोटों में तब्दील नहीं होगा। मैंने इसीलिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया। महाराष्ट्र में जो उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस पर जो है
वोट मिलेंगे, तो उस बात पे वोट मिला नहीं। और इस समय मैं और भी बात कहूँगा कि जो उनकी स्ट्रैटेजी हरियाणा के इलेक्शन के बाद में, हरियाणा में उन्हें मुँह की खानी पड़ी, जो एग्रेसिव स्टैंड लिया उन लोगों ने, वहाँ का जो लोगों को उम्मीद थी किसानों वाला मामला चलेगा, किसान इशू भी फेल हो गया। और महाराष्ट्र आप पार्टी से अलग वो हट गए हैं। जी जी। तो और दिल्ली विधानसभा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा के बाद देखिए कितनी डेवलपमेंट हो गई। आम आदमी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक का एक प्रमुख अंग हुआ करती है, अभी भी कहने को तो अभी भी इंडिया ब्लॉक का एक अंग बनी हुई है वो, लेकिन वो लोग जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में जो है कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक की ही सवारी करके वो दिल्ली में भी आए। अगर उन्होंने पंजाब में सत्ता पाई तो कांग्रेस का ही वोट बैंक उन्होंने खींचा, उसमें मेजर वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी का है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स हैं वही एक दूसरे के खिलाफ हैं। और जो रिसेंट हो रहा है, मैंने कहा ना कि अडानी वाला मामला जो है, जिस तरह से उसके पीछे तो और भी सारे एजेंडा चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डीप फेक, सोरोस और वो जो एजेंडा चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है। यूएस का जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है वर्तमान सरकार के खिलाफ में, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल हो रही है। इस तरह का भी अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसके कुछ 2 लोगों ने, जो कम से कम त्रिवेदी जो है वो जो राज्यसभा में है बीजेपी के एमपी, उन्होंने ये बहुत, सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने ये बात कही और बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने आरोप भी लगाए। फ्रेंच न्यूज़पेपर का एक हवाला दिया गया। तो ये कलर कारण है, इसकी वजह से भी शायद जो है जो इंडिया ब्लॉक के ये घटक दल हैं वो लोग नाराज हैं। उनको लगता है कि जो रियल इश्यूज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम लोग संभल पे फोकस करें, लेकिन संभल पे वो यूनिटी नहीं बन पाई। वो इसलिए नहीं बन पाई कि राहुल गांधी का प्रोग्राम ऑल ऑफ ए सडन तय हुआ, जो कि वो वापस दिल्ली रेंगती रही और दोनों भाई बहन को वापस आना लेकिन पड़ा। उसमें दूसरी बात ये हुई, ये तो खैर जनता के सामने था, लेकिन अंदर की बात आ रही कि दोनों में समाजवादी पार्टी और उनके बीच में पहले से बात नहीं हुई थी। तो वो आपस में शक भी पैदा हुआ कि कौन ब्राउनी पॉइंट्स लेने की बात हो रही, इस वजह से अकेले चल दिए। तो संभल का मुद्दा है, संभल या वहाँ के जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में उसको समाजवादी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश उसका धरातल है, जिसपे अगर लेकिन यूपी लोकसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के करके बड़ा पॉपुलर हुआ था और मतलब काफी फोटोज भी आई थी और दोनों बड़ा साथ साथ रैलियां करते हुए दिख रहे थे। वो 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के एक बार फेल भी हो चुके हैं एक दूसरे लोग पिछले वाले लोकसभा इलेक्शन में। तो इस बार उनका अलायंस जो है काम कर गया, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी था और नैरेटिव जो सेट हुआ था संविधान वाला कि संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे 400 पार के नारे के साथ में, संविधान में मेजर चेंजेज हो जाएंगे, वो नैरेटिव सेट हो गया। उस नैरेटिव ने प्लस बीजेपी में आपने देखा होगा कि उनके संगठन में भी, यानी एक साथ कई कारण थे जो उनको फेवर कर गए उत्तर प्रदेश में। इस बात पे हम लोग लगातार चर्चा होती रही या सब लोग इस बात से अवगत हैं। लेकिन जो इस समय वर्तमान बात कही जा रही है कि इसमें आपस में इंडिया घटक दल में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी जो रीजनल जो छत्रप्स हैं वो अपने रीजनल इंटरेस्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। उसी तरह से ममता बनर्जी अपने रीजनल इंटरेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लोकसभा में अलायंस नहीं किया, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के साथ में, वही समाजवादी के साथ जाता है। और साउथ इंडिया में तो आपने देखा ही, साउथ इंडिया में अगर डीएमके वहाँ पावरफुल है तो उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को दूसरे नंबर की ही पार्टी बनाए रखा। इसी तरह से ज्यादातर जगहों पे कांग्रेस जो, अगर हम लोग तेलंगाना और कर्नाटक को छोड़ दें या फिर ऊपर हिमाचल प्रदेश में, तो ज्यादातर जगहों पे कांग्रेस की स्थिति जो है दूसरे नंबर की पार्टी की ही है अगर रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करते हैं। और जहां डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं, हरियाणा में डायरेक्ट फाइट हुई, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़े दल थे, भले ही घटक था लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में, क्योंकि चीफ मिनिस्टरशिप का क्लेम था, वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो कांग्रेस को रीथिंक करने की जरूरत है। अगर वो मुद्दा परकुलेट नहीं हो रहा है, जनता के बीच में सिंक इन नहीं हो रहा है, तो उन्हें रियल इश्यूज पे एक साथ रीस्ट्रेटेजाइज करके जो है लड़ने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि विंटर सेशन में इससे ज़्यादा अगर वो प्रियंका गांधी जिस तरह से इस बार आई, तो दोनों अगर वो लोग मिल के सार्थक बहस में संसद के अंदर हिस्सा लेते तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता मुझे लगता है, रादर देन इस तरह से जो है सरकार को हिट करने, क्योंकि इससे वोट तो फिलहाल नहीं मिल रहा है। प्लस वो अडानी जी को ज़्यादा हिट कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि अडानी को हिट करके वोट नहीं मिल रहा है। वो तो एक अब इस समय क्लियर हो गया है कि जिस तरह की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, या फिर सोरोस हैं जो वहाँ पर अमेरिकन जो पूंजीपति हैं जिस तरह से उन्होंने फंड किया है, या कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उन सब का एक नैरेटिव सामने आ गया है।
ये जैसे कि रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वो डीप फेक के साथ में अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी भी, ये भी रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो इस तरह की बातें आने में अगर कांग्रेस पार्टी उनको उठाती है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, वो देश हित में नहीं जा रहा है। तो कांग्रेस जो है इस मामले में थोड़ी फंसती हुई नजर आ रही है। तो उनको रियल इश्यूज पे मुझे लगता है ज़्यादा बात करनी चाहिए, जिससे क्योंकि रियल इश्यूज में रियल पॉलिटिक की बात आती है, और रियल पॉलिटिक में जो आपके लिए वोट बहुत ज़रूरी है। वोट नहीं मिलेंगे और आप किसी भी इलेक्शन में सत्ता में आने के लिए लड़ा जाता है, अगर आप इलेक्शन जीतेंगे नहीं तो आपका नुकसान है फिर। तो चुनाव जो होते हैं वो सत्ता में आने के लिए होते हैं, और आपको उस सत्ता में आने के लिए जनता के सामने रियल इश्यूज के साथ आना होता है। ये थे हमारे साथ अरुण चौबे जी, और हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही। आप क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए India.com।